अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय यानी कि पिंक टी। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। असल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, देखते हैं असल कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं कश्मीरी चाय बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन चूल्हे पे मैंने रख दिया है और 2 बड़े कप इसके अंदर मैं ठंडा यख पानी ऐड करूँगा। तो दोस्तों, पानी आपने कश्मीरी चाय में बर्फ़ वाला इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा यख पानी। देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी और ये बर्फ़ का ही पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। और एक छोटा सा पीस इसमें हम लेंगे दालचीनी का खुशबू के लिए, 3 से 4 पीस इलायची के, छोटी इलायची, और हाफ़ इसमें मैं ले रहा हूँ बादियान का फूल आधा। और इसके लिए हमें चाहिए होगी सब्ज़ पत्ती यानी कि ग्रीन टी। ये इसी से कश्मीरी चाय बनती है। तो हल्के हल्के 3 चम्मच इसके अंदर मैं ग्रीन टी ले रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा, इसका जो कावा बनेगा ये कम से कम 5 लीटर दूध की चाय के लिए काफ़ी होगा जब इसका हम कावा पकाएंगे। तो अब इसको उबाल दे लेते हैं और इसको हमने करना है 2 कप को पहले 1 कप पे लेके आएंगे, फिर इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से इसमें उबाल आ चुका है और आपने इसको वफ़के से ऐसे ही फेंटना है ताकि इसका जो असल कलर है वो इसके अंदर से निकल आए इस तरीके से। तो देखिए अब 2 कप तकरीबन 1 कप रह चुका है। अब इसके अंदर मैं ठंडा पानी ऐड करने लगा हूँ। पानी जब भी दोस्तों आपने इसके अंदर ऐड करना है बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। 2 कप ठंडा यख पानी फिर दोबारा से इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 कप पानी रह चुका था ये इस तरीके से, और फिर इसको दोबारा से हमने पकाना है 2 कप पानी की ऐड करके जब तक ये 1 कप ना रह जाए। उसको वफ़के से फेंटते रहेंगे। अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। और हाफ़ टी स्पून से कम इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे अपने जायके के मुताबिक। असल में बेकिंग सोडा इसलिए इसके अंदर ऐड करते हैं कि ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक आ जाए, ग्रीन से हट के थोड़ा सा कलर के लिए होता है बेकिंग सोडा। तो ये आप कम ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर इसको मैं पकाता हूँ तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। तो देखिए माशाल्लाह दोस्तों, 10 मिनट तक मैंने इसको और पकाया है। अब इसका कलर आना शुरू हो चुका है, मगर एक मरतबा हम इसके अंदर और ठंडा पानी ऐड कर लेते हैं और इसको दोबारा पकाएंगे। तकरीबन 2 कप ठंडे पानी के मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसको मैं फिर 10 मिनट के लिए पका रहा हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने इसको 10 मिनट और पकाया है। अब ये जो कावा है कश्मीरी चाय का ये तैयार हो चुका है, रेडी हो गया है। अब इसका मैं चूल्हा में बंद कर देता हूँ और इसको छान लेंगे एक बर्तन के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कम से कम 5 लीटर दूध का कावा मैंने बना के रख लिया है। ये आप 8 से 10 दिन तक फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीरी चाय के लिए। तो 5 लीटर दूध का ये कावा है, तकरीबन 5 लीटर दूध में काफ़ी रहेगा। तो मुझे कम बनाना है तो मैं इसको छान के रख लूँगा और थोड़े से दूध का बनाएंगे हम। तो इसको छान लें इस तरीके से, इसके पत्ते अलग कर दें और जो कावा है उसको बना के आप रख लें सेव करके। तो एक दफ़ा मैं इसको छान लूँ और फिर हम इसकी चाय बनाते हैं। तो देखते हैं किस तरह का कलर आता है हमारी कश्मीरी चाय का। ये मैंने लिया है हाफ़ लीटर दूध और इसके अंदर आधा कप मैंने पानी का शामिल किया है। तो सबसे पहले दूध को उबाल दे लेंगे। दूध को उबाल आ जाए आधा लीटर पानी का, और 4 चम्मच इसके अंदर मैं चीनी के ले रहा हूँ, हल्के हल्के 4 चम्मच। अगर जो आप भर के लेंगे तो ये 2 टेबल स्पून बनेंगे। दूध में चीनी मैंने ऐड कर दी है। अब इसको उबाल देना है और उबाल दे के हमने इसके अंदर जो कावा बना के रखा है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम कावे का इस्तेमाल करना है ताकि कलर तेज़ ना हो। तो देखिए माशाल्लाह से दूध को उबाल आ चुका है। इसको 1 से 2 मिनट तक आप पका लें ताकि दूध की स्मेल वगैरह कच्चेपन की ख़त्म हो जाए। और कावा ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक आपने नहीं पकाना होता है कश्मीरी चाय को। तो अब इसके अंदर मैं कावा ऐड कर दूं थोड़ा सा। देखें ये कावा मैंने बना के रखा हुआ है, अब ये इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगा पहले, तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना कावा। तो देखते हैं माशाल्लाह किस तरह कलर आता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त कलर आया है, पिंक कलर। तो इसको और थोड़ा सा हम पकाएंगे। ज़्यादा देर कावा ऐड करने के बाद दोस्तों आपने नहीं पकाना, वरना कलर और तेज़ हो जाता है इसका। तो बस कावा ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 उबाल इसको दिलाने हैं। उसके बाद आप चूल्हा बंद करके सर्व करें। बेहतरीन कश्मीरी चाय तैयार है, ज़बरदस्त है, खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो इसको अब मैं
बस 1 से 2 उबाल दिलाऊंगा और इसको मैं निकाल दूंगा। देखें ये कावा है, इसको आप रख दें फ्रीज़र करके 8 से 10 दिन के लिए, ये ख़राब नहीं होता। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है चाय को, बस चाय हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। आप इसका कलर, इसका लुक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो दोस्तों कलर के बारे में मैं आपको बता दूं, कश्मीरी चाय का कलर डिपेंड करता है आपका पानी कितना ज़्यादा ठंडा है। जितना ज़्यादा ठंडा पानी का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे कावा बनाते हुए, उतना ही ज़्यादा पिंक कलर आएगा इसके अंदर। तो ये एक टिप है कश्मीरी चाय की कि जितना आप ठंडे बर्फ़ वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा कश्मीरी चाय का। अगर जो आपका पानी ठंडा नहीं होगा तो कलर आपका पिंक कलर अच्छा नहीं आएगा, ये मेला हो जाएगा। और इसको कावे को आपने ज़्यादा भी नहीं पकाना होता है, ये भी देखिएगा। तो अब चाय को मैं करने लगा हूँ, एक कप के अंदर निकाल रहा हूँ चाय को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चाय लग रही है और मेरा तो बहुत दिल कर रहा है पीने को दोस्तों चाय को देख के। थोड़ी सी इसकी हम गार्निश भी करेंगे पिस्ता बादाम से। तो कश्मीरी चाय में पिस्ता बादाम की गार्निश लाजमी है। आप बनाएं, दावत में बनाएं, घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब सर्दियां आ रही हैं तो कश्मीरी चाय सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। थोड़ी सी देखिए मैंने गार्निश कर दी है। तो चाय वाली रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। आप इसका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त चाय लग रही है ये। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।